तो उसमें दाह और चोष कंपलसरी है। पेन या वेदना जीवित होने का लक्षण है, और पेशियों ने अगर बात करना छोड़ दिया हो तो वहाँ पे सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ऐसे व्रण की चिकित्सा वैद्य ना करें, ऐसा उन्होंने सूचित किया है। आगे कंडुकन्तः स्थिराः श्वेताः स्निग्धाः कफनिमित्तकः दूयन्ते वा अपि दह्यन्ते विषक्तान् परिवर्जय। कफ के कारण उत्पन्न हुए व्रण कंडुयुक्त, स्थिर, श्वेत और स्निग्ध होते हुए भी पीड़ा और दाह उत्पन्न करते हो तो उनकी वैद्य चिकित्सा ना करें, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। क्योंकि कफज व्रण, उसमें दाह नहीं होना चाहिए और पीड़ा भी कम होनी चाहिए। आगे तृष्णास्तु ये तनुस्रावा वातजा मर्मता अपि न स्वअल्पम् अपि न कुर्वन्ति रुजं तान् परिवर्जय। वात से उत्पन्न व्रण यदि काले, पतले या अल्प स्राव वाले हों तथा मर्म प्रदेश पर होने पर भी थोड़ी सी भी पीड़ा न करते हो तो उनकी भी चिकित्सा ना करें, क्योंकि वात प्रकृति के हिसाब से वेदनाएं उत्पन्न करने वाला है। अगर वेदना वो उत्पन्न नहीं करता है तो उसकी चिकित्सा ना करें, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ है। चलो श्वेड अन्ति गुर्गुरायन्ते ज्वलन्तीव च ये व्रणाः त्वक मांस अस्त्या च पवनं सशब्दं विसृजयन्ति ये। शब्द विकृति का उदाहरण जिन व्रणों से खटखट और घुटघुट आदि ध्वनि निकलती हो तथा जो दाह करते हो तथा त्वचा और मांस से होते हुए भी शब्द युक्त वायु को छोड़ते हो उन्हें भी अचिकित्सीय जाने। आगे ये च मर्मस्वसंभूता भवन्ति अत्यर्थवेदनाः दह्यन्ते च अन्तर अत्यर्थं बहिर्शीता च ये व्रणाः। स्पर्श विकृति जो व्रण मर्म स्थानों में न होने पर भी अधिक पीड़ा देते हो तथा भीतर से अत्यंत गर्म और बाहर से शीतल मालूम होते हो तथा जो बाहर से अधिक दाह करते हो और भीतर से अत्यंत शीतल होते हुए भी असाध्य जाने, क्योंकि ये धातु पाक के लक्षण हैं, जिसमें गांधीर्य जिसे कहते हैं, सीरियसनेस जिसे कहते हैं, काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। उस वजह से चिकित्सा ना करें। चल दह्यन्ते बहिः अत्यर्थं भवन्ति अन्त्यच्च शीतलाः शक्तिध्वजरथाः कुन्तबाजीवारण ओवुषाः एषु च अपि अवभासरेण प्रसादात्कृतय यतस्ततः चूर्णाव अवकीर्णाः इव ये भान्ति वानच चूर्णिताः। जिन व्रणों में शक्ति, ध्वजा, रथ, कुंत, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल इनके चित्र का भास होता हो तथा राज महल की किसी आकृति वाले व्रण तथा जो चूर्ण के न निकल छिड़कने पर भी चूर्ण से व्याप्त होते हुए के समान भाषित होता हो, वो असाध्य है। जनरली ये सब चीज़ें एक्चुअल आपको एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। बैक ऑफ द माइंड जो भी लिख कर रखा है आचार्य ने, वो अगर हम कहीं पे देखते हैं तो उसके रिफ्लेक्शंस जो है आपके भाष्य में आएंगे, आपके ट्रीटमेंट में आएंगे, और साथ ही साथ उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, जो बूढ़े होते हुए समझ में आता है। तो इस तरीके की आकृति अगर व्रण में दिखती है तो वो असाध्य होता है, और उसकी चिकित्सा करते समय हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आगे प्राण मांसक्षय श्वासकास आरोचक पीडिताः प्रवृत्तपूयरुधिराः व्रणा येषां च मर्मसु। जिन व्रणों
में रोगी प्राण क्षय, मांस क्षय, श्वास, कास, अरोचक आदि से पीड़ित हो तथा जिनसे पूय और रक्त अधिक निकलता हो तथा जो व्रण मर्म स्थानों पर स्थित हो वे भी असाध्य होते हैं। यहाँ पर प्राणक्षय और मांसक्षय, श्वासकास और अरोचक, ये जो भी डिसीज़ हो या सिम्टम्स हो लिख कर रखे हैं, वो एक्चुअल लंग्स, उदान और व्यान से रिलेटेड है। और जब इस तरीके के सिम्टम्स व्रण के साथ सार्वदेहिक सिम्टम्स दिखते हैं तो हीलिंग के लिए जो कैपेसिटी एक्चुअल बॉडी में चाहिए वो कैपेसिटी ना होने के कारण, क्योंकि रक्त, शुक्र और अग्नि ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हीलिंग होगा या ना होगा। इसलिए जहाँ पे मांस का क्षय है तो वो तो यक्ष्मा वाली केस हो गई, जहाँ पे प्राण का क्षय हो वो भी तो यक्ष्मा वाली केस हो गई, जहाँ पे चंद्र या चंद्रमा का ह्रास होता है यानी द्रवगुण का ह्रास होता है। आरोचक वो भी हार्ट ओरिएंटेड सिम्टम है, क्योंकि रुचि पैदा करने वाला अम्ल रस जो रुद्ध होता है, तो आरोचक जो है वो एक्चुअल शारीर और मानस दोनों के हिसाब से जो धातुक्षय की कंडीशन है उसे हम अरोचक कहते हैं, जिसमें रुचि नहीं होती, वो भी तो एक मन का भाव है। और रुचि पैदा करने वाला सलाइवा सिक्रेशन रक्त और शुक्र का प्रेजेंटेशन करता है, तो आरोचक वाली जो बात है वो एक्चुअल धातुक्षय की केस है। इसलिए ये भी सिम्टम्स जो दे के रखे हैं ऐसा होता है, और उसके साथ में अगर व्रण है तो वहाँ पर हीलिंग नहीं हो पाती है। आगे क्रियात्मनि सम्यक् आरब्धा न सिद्ध्यन्ति च ये व्रणाः वर्जयित्तान् विषप्राज्ञो संरक्षण आत्मनो यशः। आगे इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानियो नाम प्रविशन्ति तमो अध्यायः। प्रारंभ से ही योग्य चिकित्सा करने पर भी जो व्रण अच्छे नहीं होते उन्हें वैद्य अपनी यश की रक्षा करने के हेतु वर्जित करे। एक्चुअल जितना भी असाध्य 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 या चिकित्सा ना करे या अपने यश की रक्षा करने के हेतु वर्जित करे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिकित्सा ना करें, वो तो धर्म का पालन है। और किसी भी कंडीशंस में हम असाध्य वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सामान्य हैं। ये प्रकृति ने हमें अधिकार नहीं दिया है। अब जिन्होंने ये लिख के रखा है उनको वो अधिकार है, क्योंकि वो ऋषि मुनि है। परिपूर्णता अबाउट नॉलेज टिल द एंड हमें नहीं आ सकती है, क्योंकि वो एक साधना है जो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन ग्रंथकारों ने अगर कुछ लिख के रखा है तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, उनका एक उदात्त हेतु है। इस तरीके के कंडीशंस रहने के बाद अगर हमें कुछ दिखाई देता है तो उसके बारे में हम रुग्ण को उसके प्रति जो भी आपका नॉलेज है उनके साथ शेयर करें कि ये ऐसे ऐसे कंडीशंस में हीलिंग होना
इतना इजी नहीं होता है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं और शास्त्र ने ऐसा ऐसा लिख के रखा है जिसमें इस व्रण के सिम्टम्स मुझे दिखाई देते हैं। हम ऐसा अगर कहते हैं तो दैट इज द कवच फॉर दैट वैद्य, कि इन्होंने पहले ही बता के रखा था कि इसमें बहुत कुछ होने वाला नहीं है। व्हाट इज द फेल्यूर? पेशेंट का जीना या मरना फेल्यूर नहीं होता है, लेकिन नॉलेज जो आप उनके साथ शेयर करते हो बिफोर स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, उसमें एक्चुअल आपके प्रति पेशेंट का रवैया डिसाइड होता है। जैसे हमने बता के रखा है कि हार्ट का कंडीशन उतना परफेक्ट नहीं है और बाद में कुछ अगर समझो ना करें, हम तो चिकित्सा पेशेंट को दुरुस्त करने के लिए ही करते हैं, लेकिन हम निमित्त होते हैं। दुरुस्त होना या ना होना वो तो पेशेंट का प्रारब्ध होता है, संचित फल भी होता है, लेकिन हमारे द्वारा एक्चुअल उस तक दवाइयाँ पहुंचाई दी जाती हैं या वहाँ तक मैसेज दिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि त्रेता युग में, द्वापर युग में कोई किसी को मिलता है और उसके शाप का निवारण होने के लिए कोई तो कारण होता है, वो आप भी हो सकते हो। इसलिए हर पेशेंट आपके हाथों से दुरुस्त नहीं होता है, क्योंकि उसका गुरुतत्व कुछ अलग है जिसके द्वारा उसका निवारण होना है। इसलिए कभी खुद भी दुखी ना हो। एज अ वैद्य हम समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं हुआ है तो मेरा नॉलेज कम है, ऐसा नहीं है। आपके सिर्फ एक छोटी सी दवाई से भी कोई दुरुस्त होता है और कोई हीरक भस्म देने के बाद भी दुरुस्त नहीं होता है। तो इसमें कारण क्या होता है? उसमें कारण होता है प्रारब्ध। ये आयुर्वेद ने सभी बातें इसमें दे के रखी है, इसलिए किसी को हम असाध्य डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमारा काम है यत्न करना, उसके प्रति डेडिकेटली एक्चुअल सभी की सभी बातें जो भी हम कर सकते हैं करना, लेकिन प्रायर टू द ट्रीटमेंट सभी बातें उनके सामने रखकर तथ्यों के आधार पर पूरे विश्वास के साथ ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है फॉर अवॉइडिंग फ्यूचर एक्सीडेंट्स अबाउट इमोशंस ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो जो भावनाएं हैं वो आपका दवाखाना भी तोड़ देती हैं। आगे आता काय मग आगे म्हणजे दुसरं काय असते? अरे मराठी अर्थातो विपरीत अविपरीत स्वप्न निदर्शनीय अध्यायं व्याख्यास्यामः। यथो उवाच भगवान् धन्वन्तरी भूतदर्शन अम्बाचा एषास्य चेष्टिम् एव च वृक्षं वेला तिथि च एव निमित्तं शकुनो अनिलः देशो वैद्यस्य वाग्देह मन स च विचेष्टितं कथय अन्त्य अतुरगतं शुभं वा यदि वा अशुभम्। दूत का दर्शन, संभाषण, वेश और चेष्टाएं तथा नक्षत्र, समय, तिथि, निमित्त, शकुन, वायु, वैद्य को स्थान तथा वाणी, देह और मन की चेष्टाएं, ये सब विषय रोगी के शुभ या अशुभ भाव को कहते हैं। एक्चुअल हमें अगर सीरियसनेस ना हो हमारे शास्त्र के प्रति, तो ऐसी पंक्तियों के ऊपर बाल्यावस्था में आयुर्वेद में तैरने वाले लोग हास्य पैदा कर देते हैं।
प्रिडिक्शन, इंद्रिय स्थान बड़ा ही गुरु है, यानी हजम करने में बहुत ही हेवी है। जिसके ज्ञान का अग्नि प्रदीप्त हो उसी को वो डाइजेस्ट होता है। जिनको एक्सपीरियंस हो, जिसका प्रारब्ध संचित फल कुंडली जिसे हम कहते हैं या गण देव कहते हैं, या जिनकी साधना बहुत ही बढ़िया है, जिनको आयुर्वेद की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक मैच होती है ऋषि मुनियों की, उन्हीं को इंद्रिय स्थान अच्छे से समझ में आता है। विज्ञानवादी जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एलोपैथी और आयुर्वेदा का, उनके लिए वो हास्य का विषय है। जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई है कि दूत का दर्शन, वेश और चेष्टाएं, एक्चुअल क्या प्रेजेंट करता है? वो प्रेजेंट करता है उसके पर्सनल रिलेशंस उस पेशेंट के प्रति कैसे हैं, भावनाएं कैसी है। वो सही में वैद्य को बुलाने के लिए आया है या नौटंकी करने के लिए आया है कि मैं बुलाने गया था लेकिन वो आए नहीं। चेष्टाएं कैसी हो, जैसे वैद्य के घर का गेट बंद है, सिर्फ उन्होंने आवाज दी, वैद्य जी, एक छोटी आवाज या बड़ी आवाज वो भी तो मायने रखती है। उनकी इच्छा शक्ति कि वो पेशेंट दुरुस्त होना चाहिए तो उसके प्रति वो क्या क्या कर सकता है, दैट इज द चेष्टाएं। और सिर्फ मैं अगर प्रोसीजर फॉलो करूं, जस्ट गेट पर जाकर आने के बाद मुझे पता चला कि वैद्य जी का गेट बंद है, मैं घर पर चला आया, अरे वो तो गेट बंद है, कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो भी चीज़ें बाकी की लिखी है, जैसे नक्षत्र, समय, तिथि, निमित्त, शकुन, अपशकुन, इन सभी के, जैसे मैंने चेष्टाएं के ऊपर बात की या भाष्य किया, इन सभी का एक्चुअल रिफ्लेक्शन सी बहुत हार्ड वर्क के बावजूद पेशेंट दुरुस्त नहीं होता है। या कोमा वाले पेशेंट्स जिनको हम एक एक साल तक संभालते हैं, एक साल तक कुछ नहीं होता, ऐसा क्या होता है कि एक साल गुजर जाने के बाद दूसरे दिन वो थोड़ा सा आऊं करने लगता है? तिथि है वो, समय है वो। और ज्योतिष्य जैसे मैंने बताया कि अगर 3 के आंकड़े पे उसका जन्म हुआ है तो ताश काटा, मिनट काटा और सेकंड काटा जो भी है, जब 3 के ऊपर होते हैं तो उसके स्टार एट द टॉप होते हैं, और वही अगर वो 9 के ऊपर जाए तो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, उसी को भविष्य कहते हैं। जो भी नवग्रह है उसकी कुंडली में उसकी जो परिस्थिति है हर एक स्थान में, उसके हिसाब से एक्चुअल उन ग्रहों की प्रकृति का रिफ्लेक्शन उसके मूल प्रकृति पे आता है। इसको एक साइंटिफिक बेस है। और आखिरी बात, ज्योतिष्य जो है वो भी कल्याण के लिए है। जो भी कुंडली आपकी बताई जाती है तो उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशंस जिसे हम कहते हैं वो लेना, या फिर जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, प्रकृति है, उसको समझ के काम हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसके प्रति चॉइस करना, वही तो कल्याण है। जब रास्ता भटक जाते हैं तब ऐसी चीज़ें कुछ काम में आती है।
तो उसको हम भविष्य का शास्त्र कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें उस पेशेंट के बारे में, उसको रास्ता दिखाने के लिए काम में आ सकती है। वैद्य का स्थान तथा वाणी, व्हाट इज द वाणी? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल थॉट प्रोसेस। वैद्य अगर दिन भर थका हुआ हो, है ना, किसी की शादी में जाके, और वो लिथार्जिक बना हुआ हो, हाइपोग्लाइसेमिक हो गया हो, और फिर कोई आता है कि मुझे बहुत ही पाल्पिटेशन हो रहा है, यहाँ पे तो वैद्य जी कोई पाल्पिटेशन हो रहा है जिसकी आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पा रही है, तो वो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? आश्वासक वाणी जो होती है, जिसमें हाई कॉन्फिडेंस होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है उदान का, वैद्य का। तो वैद्य बोलता है कि आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, हम कर देंगे इसको ठीक। और वही अगर उसका शुक्रशय हो चुका हो उसी वैद्य का किसी कारणवश, तो वो बोलेगा कि यार देखते हैं क्या हो सकता है, गई न जान आधी तो चली गई। तो वैद्य का स्थान तथा वाणी, देह और मन की चेष्टाएं, अंदर वाली आवाज क्या बोल रही है? बिकॉज what is the meaning of treatment? It is energy transformation from one person to another. This is my simple statement or description about treatment. तो कभी दवा से तो कभी दुआओं से काम चल जाता है, लेकिन अगर संचित ही नहीं है और वैद्य की साधना ही कम गिरती हो उस बारे में। मैं साधना के बारे में और एक बात बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का किताब लेके पढ़ना उसको साधना कहते हैं, या फिर किसी माला को जपने से साधना होती है। सच्चाई से साधना होती है, सत्वगुण की वृद्धि से साधना होती है, किसी का भला करने से साधना होती है, तो किसी के प्रति प्यार की भावना जपना वो साधना होती है, किसी के प्रति कल्याण की इच्छा रखना उसे साधना कहते हैं। सो बी क्लियर अबाउट दैट कि सत्व गुण की वृद्धि की जो भी विकल्प है उसको हम साधना कहते हैं। और आपको वैद्य लोगों को देने के लिए उस चीज़ को कलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग जो भावनाएं लेकर आपके पास आते हैं वो दुख भरी होती है, दोज आर पेनफुल। और उसको बैलेंस करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी उनको देनी पड़ती है, तो आपके पास वो कलेक्ट होनी चाहिए। इसलिए आपको दिल में सच्चाई रखनी पड़ती है। आप देखते हो कई सारे ऐसे लोग होते हैं बहुत सच्चाई के साथ जीते हैं, ऐसे वैद्य का छोटा सा ट्रीटमेंट भी सामने वाले को करेक्ट कर देता है। आपका एक्सपीरियंस शायद उस बारे में कम होगा, लेकिन मैंने ये देखा है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक नारियल उठा के दे देते हैं तब भी बच्चे हो जाते हैं, हम हंसते हैं। तो उसके पीछे जो उस वैद्य की साधना होती है, जहाँ पर वो बैठता है, वो कहाँ पे बैठता है? एक देवी के पास बैठता है, भगवान के पास बैठता है। तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई होता है। हमें लगता है कि सिर्फ कुछ स्वर्णमालिनी वसंत देने से या पुष्पधनुआ देने से बच्चे होते हैं, क्यों नहीं होते? इतने लोग सोनोग्राफी करके अंडे फोड़ने के इंजेक्टेबल्स देते हैं, फिर भी बच्चे क्यों नहीं होते हैं? बताओ आप। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए देह और मन की चेष्टाएं, ये सब विषय रोग के शुभ या अशुभ भाव को कहते हैं। इसलिए ये जो लाइंस लिखी हुई है, हर एक लाइन का मतलब, जैसे जैसे आपके बाल सफ़ेद होते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आते हैं, क्योंकि जो भी लिख के रखा है वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी पे लिख के रखा है।
और उसको समझने के लिए भी उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जितनी प्यूरिटी आपके दिल में होगी, जितनी सच्चाई के साथ आप काम करोगे, और आयुर्वेद ने पहली ही लाइन में लिख के रखा है कि हम ये आयुर्वेद आपको लोगों के कल्याण के लिए दे रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं दे रहे हैं। वो तो धन्वंतरी प्रसाद है जो आपको मिलते जाएगा, जो आप देखते हो सब तरफ मिलता ही है, गाड़ी मिलती है, घोड़ी मिलती है, सब मिलता है। लेकिन मन में अगर इस तरीके की इच्छा हो कि इससे सभी का कल्याण हो, तभी आपका ट्रीटमेंट जो है सक्सेस रेट के हिसाब से काफ़ी बेहतर होता है। क्लोज। थैंक यू।